अब हम बढ़ते अब अगला देखते हैं, डेवलपमेंट क्या है, प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या बताया था मैंने आपको, फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडिफिएबल होती है, मॉडिफाइड होती है अलग अलग। चलो देखते हैं अपन क्या होता है। ब्रेन चेंजेस एडॉप्ट थ्रू आउट द लाइफ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। जो अपना ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, एडॉप्ट करता है वो धीरे धीरे। अगर वो कुछ देखेगा तो वहां से क्या करता है, एडॉप्ट होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये कैसे होता है, चेंजेस कैसे आएंगे, ब्रेन कैसे डेवलप्ड होगा, तो उसमें एक्सपीरियंस और लर्निंग में। है ना, अगर बच्चे को अपन स्कूल भेज रहे हैं, है ना, पहले वो जो कुछ और सोचता था, ठीक है, अब उसकी टीचर्स को पढ़ा रही है, उसको बता रही है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो उसकी क्या सोचने की क्षमता जो होती है उसमें चेंज आ रहा है, वो अपने ब्रेन को वैसा अडॉप्ट कर रहा है ना। एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है, कहीं जरूरी नहीं स्कूल से, कहीं और से, घर से भी मिल रहा होगा। ठीक है, वो अलग अलग चीजें, कुछ चीजें सीख रहा होगा। है ना, ब्रेन प्लास्टिसिटी देखते हैं अपन क्या होता है, प्लास्टिसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्ट टू चेंज एज पर एक्सपीरियंस। ठीक है, ब्रेन प्लास्टिसिटी मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे क्या हो रहा है, अपना ब्रेन चेंज हो रहा है। जैसे नया नया एक्सपीरियंस के साथ कुछ नया सीख रहा है, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद, अलग अलग कनेक्शन बन रहे हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, अपन अपने माइंड में अलग अलग कनेक्शंस बनते हैं, जैसे अपन कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज को, प्रैक्टिस करें ना। फॉर एग्जाम्पल अपने को कुछ चीजें नहीं आ रही, तो मैम जैसे मैथ्स में हो गया, मैथ्स में क्या होता है, अपने को न्यूमेरिकल्स नहीं बनती है, तो मैम क्या बोलती है, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार फॉर्मूला रटो, तो क्या होगा, तुमको याद होगी, तो क्या होगा, उससे कनेक्शन बिल्ड होंगे, और अपन जब नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन आएगा तो अपन फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला पुट करके अपन इसको कर सकते हैं, क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट बाय द थ्योरेटिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बताओ, क्या है इसका आंसर, क्या है, देखो, सिर्फ नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ऑलवेज कंटिन्यू, ये तो सही है, बट इससे और अच्छा देख सकता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डिसकंटिन्यू, ये तो गलत ही है। ये अपना एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट। ठीक है, प्लास्टिक ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट क्या करती है, entire period of childhood and adolescence is a sensitive period of cognitive development। मैंने यही बताया था आपको कि ये क्या होता है, अपन ने ऊपर देखा था ना, एक सेकंड, ये देखो, मैंने बताया था, ये क्या होता है, ब्रेन से ब्रेन, ब्रेन आ गया मतलब क्या हो गया, ब्रेन आ गया मतलब क्या हो गया, नीचे आ गया, एक सेकंड, है ना, ब्रेन, ये कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से ही होगा, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब हिस्टोरिकल कंडीशन देखते हैं। ठीक है, व्हेन, वेयर और हाउ वी ग्रो शेप आवर एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स। अब क्या होता है कि कहाँ पे, कैसे और क्यों अपन, कहाँ पे और कैसे, और अपन ने कुछ सीखा होगा ना नए, कहाँ पे, क्यों, कैसे, कहाँ पे अपन बड़े हुए हैं, उस चीज का अपन ने एक्सपीरियंस लिया होगा, उस चीज की अपॉर्चुनिटी होगी, उसका आउटकम्स क्या होगा, ये सब किसमें आता है, हिस्टोरिकल में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग अवर पास्ट हेल्प यूल द बेटर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था ना, वो देवी अहिल्याबाई वाला। ठीक है, बच्चों को अपन ये सब चीजें बताएंगे तो उसको कहीं ना कहीं का जो अपना पास्ट में जो अपन देखेंगे या जो, ये अपने को क्या हेल्प करता है अपना बेटर फ्यूचर के लिए। है ना, कि क्या होता है, टाइम के साथ ग्रो करता है। इसमें कंडीशन देखते हैं अपन कि हिस्टोरिकल कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो क्या होता है, टाइम पीरियड, व्हेन वी ग्रो, जब अपन ग्रो करते हैं, डिफरेंट एरा प्रोवाइड डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एरा में रहेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे अपन ग्रो करेंगे। वेयर वी ग्रो, अपन कौन सी चीज कहाँ पे ग्रो करे होंगे, तो वो क्या होगा, वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, सोशली इन्वायरमेंट, ये क्या है, ये भी अपने को हेल्प करेगा। है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे नेचर वाली प्लेस में रहते हैं, तो वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया अलग होता है, जैसे जो राजस्थान में रहते हैं उनका अलग होता है, तो वो अलग टाइप से ग्रो करते हैं, सोशली और कल्चरली। ठीक है, सबका सोशल और कल्चरल सबका डिफरेंट होता है, सबका कस्टम अलग होता है, ट्रेडिशनल अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मालवी बोलता है, कोई निमाड़ी बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, तो क्या सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जैसे किसी के दादा परदादा पापा एमएलए हुए, है ना, या फिर किसी के पापा एडवोकेट हुए, तो वो सब बच्चा वही सब देख रहा है ना, तो वो वैसा डेवलप करेगा। जैसे इकोनॉमिकली स्टेटस, पॉलिसीज,
लॉ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब चीजें क्या उसमें आएगी। अब हिस्टोरिकल इवेंट, वॉर, जैसे फॉर एग्जांपल वॉर, मूवमेंट, डिजास्टर, और इसमें क्या होगा, वही कोविड वाला सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, रिसेंट ये डिजास्टर हुआ कोविड। तो बच्चा कोविड में पैदा हुआ, वो बच्चे ने देखा कि कोविड में कैसा कैसा होता है, मास्क लगाना होता है, सैनिटाइजर लगाना होता है, बाहर से आ रहे हैं तो पहले नहा लो या फिर सैनिटाइज कर लो, तो वो सब किस में आएगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स में आएगा। रिजल्ट क्या होगा, ये सब चीजों से क्या होगा, क्या होगा, अपने एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी, आउटकम्स क्या होंगे, शेप द हिस्टोरिकल कंडीशन इन विच वी ग्रो, है ना, जैसे अपन ग्रो करेंगे, जैसे अपना हिस्टोरिकल रहेगा, तो ये सब भी क्या होता है, अपना डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये हाउ हिस्टोरिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, अब देखते हैं कि कैसे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस जो होता है वो डेवलप करता है। वही देखा कि कहाँ पे हम रहे, व्हेन वी लिव, सोशली, पास्ट डिसीजन, वही सब जो अपन ने पीछे देखा था ना, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, जो अपन ने पीछे देखा था ना, ये उसी का डायग्राम दूसरे वे में लिखा है कि कहाँ हम रहते हैं, कौन से टाइम में अपन क्या कर रहे हैं, अपना पास्ट डिसीजन के सारा, कौन कौन से इवेंट्स हुए, क्या रिजल्ट हुआ, ठीक है, सोशली कैसे, अपन सोशली इकोनॉमिकली कैसे डेवलप्ड हुए, वही जो मैं जो बोल रही हूँ ना वही लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लेना आप लोग। अपन ये देखते हैं पोप, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिवली, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल। ये क्या होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिवली होता है ना, प्रोग्रेस होती है हमेशा। ऑर्डरली एक ऑर्डर के फॉर्म में होता है, सीक्वेंस में होता है। प्रिडिक्टेबल अपन इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वॉर्म टू टॉम, ये रहा वॉर्म टू टॉम। वॉर्म टू टॉम तो मैं 10 बार बोल चुकी हूँ। गर्भवती से, अगर एक मदर गर्भवती है, उसके पेट से जब अपन कब्र तक जाते हैं, वहां तक का, ठीक है। ये क्या होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। मल्टी डायरेक्शनल का भी अपन ने अभी ऊपर ही देखा, है ना। अब ये देखते हैं हाईली प्लास्टिसिटी, ठीक है, प्लास्टिसिटी, और ये सब किस में आ गया, कॉग्निटिव, ये सब प्लास्टिसिटी, ये सब क्या होगा, कॉग्निटिव से आप इसको रिलेट कर लेना। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन, तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें आएगी वो प्लास्टिसिटी में आएगी, कॉग्निटिव में आएगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल, अभी जस्ट अपन पढ़ के आए। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, ये सब अपन क्या हुआ, पढ़ के आए, ठीक है। वही वही लिखा हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये नहीं होता है कि फिजिकली ग्रोथ हो रही है, किसी की हाइट बढ़ रही है, ये नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, ये सब क्या है, ग्रोथ के पार्ट है ना। डेवलपमेंट क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल, ये नहीं कि हाइट बढ़ रही है तो अपन सोच रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। अभी क्या होता है, ग्रोथ जो होता है साइज में, नंबर में, फिजिकल चेंजेस में, है ना। ये हाइट बढ़ रही है तो क्या होगा, एक लड़का है तो उसका क्या हाथ है, हैंड है, एच, ठीक है, हैंड है, तो ये क्या होगा, हाथ बढ़ेगा, नंबर बढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस आएंगे, है ना। ये सब उसी में आता है, वही वही बता रही हूँ, सब वही लिखा हुआ है। लेकिन आपको क्या है, देखो, इसमें क्या है, बहुत वो नहीं है कि बहुत हार्ड है। जो मैं बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट ही आपको करना ही है। और ये है ना, कॉन्सेप्ट वाला है, अब आप अपने दिमाग में चीजें बिठा लो तो बहुत ईजी है ना। अब डेवलपमेंट देखते हैं, क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं। एक कोई आदमी है, ये देख, इसमें अपन ओवरऑल डेवलपमेंट देखें तो क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। अब मेंटली, अगर फिजिकल हो रही, किसी की हाइट बढ़ रही है ना, तो ये तो नहीं कि इसका दिमाग जो रहेगा वो बच्चों वाला रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड ब्रेन रहेगा, ऐसा नहीं है ना। अगर ये फिजिकली बढ़ रहा है तो उसका मेंटल भी बढ़ेगा, इमोशनली भी अलग रहेगा। ये क्या होगा, सोशली होगा, फ्रेंड्स बनेंगे, फैमिली से ज्यादा इन्वॉल्व होगा, मोरल्स होंगे उसमें, मॉरल एथिक्स आएंगे। तो ये सब क्या होता है, डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। अब अपन देखते हैं ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है। चलो एक और चीज बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, ठीक है, और एक ये है, ये क्या है, ग्रोथ है। और ये क्या है, ये जो है डेवलपमेंट में आएगा। याद रखना कि डेवलपमेंट में क्या होता है, ये डेवलपमेंट बड़ा होता है, इसी के अंदर क्या होता है, ग्रोथ आता है ना। ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से आ गया। तो ये ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग हो गए। ये क्या होगा, डेवलपमेंट क्या हो गया, डेवलपमेंट एक बड़ी स्केल में हो रहा है, ग्रोथ इसका पार्ट है। डेवलपमेंट में ग्रोथ आता है लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, एक्सपेक्ट एस्पेक्ट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, चेंज होती रहती है। डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अलग अलग ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स में भी हो रहा है, हाथ पैर सब अपने धीरे धीरे चेंज होते हैं ना। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेजरेबल, अपन उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये क्या होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है, टिल मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हो रही है, अपनी हाइट क्या लाइफ लॉन्ग बड़ी होती है, जब तक अपन जिंदा है तब तक बढ़ रही है, नहीं होता है ना, वो एक सर्टन एज तक आके क्या होती है, बंद हो जाती है।
एक एज तक बढ़ती है, फिर अपनी हाइट बंद हो जाती है, तो ये क्या होती है, लिमिटेड होती है, नॉट लाइफ लॉन्ग, टिल मैच्योरिटी, है ना। अब हर्बर्ट, इन्होंने क्या बोला था कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, बिग और हेवी होती है ना। याद रखना, इन्होंने बोला था। अब क्या होती है, इसमें क्या होता है, वेट बढ़ता है, शेप बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो ये सब बढ़ेगा तो अपन इसको मेजर कर सकते हैं ना, अपना अपना वेट बढ़ता है तो अपन मेजर कर लेते हैं, है ना। जैसे मेरा 50 है, अगर ये बढ़ेगा तो मैं इसको मेजर कर सकती हूँ, अगर 52 जाएगा तो मेजर कर सकती हूँ, 45 जाएगा तो मेजर कर सकती हूँ, तो क्या होता है, मेजरेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, है ना। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है, अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये करना आप लोग, मेरे को ना कमेंट्स में बताना इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताना। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टेबल, सॉरी, प्रीडिटरमाइन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मैच्योरिटी बोलते हैं। मैच्योरिटी इज अनफोल्डिंग ऑफ द हेरिडिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम टू टाइम, है ना। अब अपन देखते हैं, एडॉप्टेशन क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, सोशलाइजेशन क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, ये सब देखते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है, अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, ढलना बोलते हैं। एडॉप्टेड, एडॉप्ट मतलब अपन बोलते हैं ना कि अगर बच्चा है तो फर्स्ट टाइम उसको गर्मी होगी तो वो एकदम से वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो गर्म, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में रह रहा है और यहाँ पे एमपी का बच्चा है, तो राजस्थान में ज्यादा गर्मी होती है, वो राजस्थान से जाएगा तो क्या करेगा, उसको स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा, एडॉप्ट हो जाएगा। लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को क्या करना है, गेन करना है, नॉलेज को प्राप्त करना है, नई नई स्किल सीखनी है, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ। पढ़ाई करेंगे तो नई नई चीजें सीखेंगे। अब सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशल होना, जैसे अपन धीरे धीरे फ्रेंड्स से मिलते हैं, फिर फैमिली में अपना क्या होता है, फैमिली में बुआ वगैरह, बच्चों में नहीं होता है ना इतना, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होती है, ये सब चीजें आती है। ये क्या होती है, इसी में आती है, सोशल में आती है। बिहेवियर कैसा होता है, क्या होता है। अब मेचुरेशन क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी। ये क्या होता है, मेचुरेशन मतलब क्या होता है, धीरे धीरे नेचुरल ग्रोथ होती है, नेचुरल होता है। जैसे बच्चा है, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर ये क्या होगा, एडल्ट होगा, तो इसका क्या हो रहा है, ये मेचुरेशन हो रहा है, नेचुरल ग्रोथ हो रही है। मेचुरेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज एन appropriate manner and highly related to heredity। ये क्या होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। हाईली रिलेटेड किससे होता है, हेरिडिटी से, हेरिडिटी से भी रिलेट करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, 2 साल का बच्चा है, वो ऐसे कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि वो इतना क्या है, फिजिकली मेच्योर नहीं है। अगर अपन उसको कोई सा टास्क देंगे, बोलेंगे जा बेटा फ्रिज में से बोतल निकाल के ला, चल बॉटल तो निकाल के ले आएगा, बोलेंगे चल खाना बना, ठीक है, या बोलेंगे बाइक चला के ले जा, हमको छोड़ा तो कहीं पे मार्केट जाना है, वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो फिजिकली और मेंटली कितना मेच्योर नहीं हुआ है ना। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको ही क्या बोलते हैं, मेचुरेशन बोलते हैं। मतलब मेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि अच्छे से डेवलपमेंट होने को ही मेचुरेशन बोलते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन साइज एंड क्वालिटी, ठीक है। ग्रोथ एक टाइम बाद रुक जाएगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे प्लांट है, ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंज इन और एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जैसे पौधा है, ये क्या बनेगा, धीरे धीरे पेड़ बनेगा, तो क्या हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। लर्निंग, अपन क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, नई नई स्किल सीखते हैं एक्सपीरियंस के साथ, तो अपन क्या कुछ सीख रहे हैं। मैचुरेशन मतलब क्या होता है, फिजिकली, अपन क्या फिजिकली और मेंटली क्या हो रहे हैं, अपन डेवलप्ड हो रहे हैं। समरी देखते हैं, मैचुरेशन इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, वही वाला रखा है जो अपन ने ऊपर देखा था ना, उसी को बोला है। अब देखते हैं, डेवलपमेंट इंक्लूड ऑर्डरली, वही वही लिखा हुआ है सब। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, अगर आप समझ गए ना कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, तो आप इसका क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ऑर्डरली होता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वही वही दिया है। वोम से बेबी होता है, क्रॉल करता है, वॉक करता है, जैसे बेबी है, फिर ये क्रॉल कर रहा है, वॉक कर रहा है, फिर क्या हो गया, ये ओल्ड हो गया है ना। ग्रोथ, बोथ ग्रोथ और डिक्लाइन, ये क्या होता है, ग्रोथ हो गया, उसका वापस क्या होता है, डिक्लाइन होता है, ओल्ड एज में आ गया। अब यही फिजिकली, इमोशनली, कॉग्निटिव, सोशल, ये यही अपन पढ़ रहे हैं, है ना। वही लिखा हुआ है सब कुछ, जो मैं बोल रही हूँ ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है। वही लिखा, ऑर्डरली है, प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं,
ये आई थिंक दो दो बार आ गया है, ये दो बार टाइप हो गया। चेंज इन इमोशन सेल्फ, ये सब चीजें पता है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, है ना, इसका आंसर ये है। नहीं, इसका आंसर आप लोग ही बताना कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। कमेंट्स में बताना, मैंने पहले वाला का भी बताना, जो मैंने पढ़ाया ना उसी उसी में से उसी में से इसका आंसर है। आपको कहीं से एक्स्ट्रा पढ़, अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी होगी, अगर ध्यान से पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आप लोग क्या कर सकते हो, उसका आंसर दे सकते हो। अब अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं। फेवरेबल भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, इलनेस और हाँ, ओके ओके, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। डेवलपमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये इलनेस और टायर्डनेस को डेवलपमेंट नहीं बोला जाता है, ठीक है। जैसे प्लांट्स है, ये इरिवर्सिबल चेंजेस कांट भी, ठीक है, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पौधा है, ठीक है, ये आगे जाके पेड़ बनेगा, ठीक है। अब ये पौधा जो है वापस आके पेड़ नहीं बन सकता है, ये यहाँ से ये बन सकता है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, इसमें कोई ये चेंजेस नहीं होते, रिवर्सिबल नहीं है ये, है ना। ये प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। अगर उसकी हाइट बढ़ गई तो ऐसा नहीं कि वो वापस से छोटा हो जाएगा। और डेवलपमेंट क्या होता है, ये टायर्डनेस मतलब इलनेस मतलब कोई सी अपने को बीमारी है, टायर्डनेस मतलब थकान है अपने को, तो क्या होता है, इसको अपन डेवलपमेंट में नहीं बोलेंगे, ये क्या डेवलपमेंट में नहीं आता है। सम रीडर इमोशंस ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड, ठीक है, वही वही लिखा हुआ है ना। कॉग्निटिव, ये सब क्या होता है, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव, ये सब क्या होता है, सब डेवलपमेंट में होता है। ये इरिवर्सिबल होती है और ये क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है ना। अब डेवलपमेंट एंड लर्निंग की बात करते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग क्या है, ये कंपल्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है ना। एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, सोशली, वही वही लिखा है। कंक्लूजन क्या हो रहा है, डेवलपमेंट प्रिपेयर द चाइल्ड ऑफ, अगर डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो एक चिल्ड्रन में डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो कुछ सीख रहा है, लर्निंग मतलब सीख रहा है ना। वो प्रमोट करेगा आगे क्या, डेवलपमेंट को, फर्दर प्रमोट डेवलपमेंट, है ना। अगर वो कुछ सीखेगा मतलब क्या हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। अब अपन डिफरेंस देख लेते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है और मेजरेबल, मतलब इसको अपन मेजर कर सकते हैं, किसी की हाइट बढ़ रही तो अपने को मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट भी क्या होता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, इसको मेजर भी कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी अपन देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज ओनली, इसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, जैसे किसी का साइज बढ़ रहा है, हेल्थ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो ये किसमें आता है, ग्रोथ में आता है। ये इसमें क्या होता है, ये इसमें फिजिकली आ रहा है ना सिर्फ, इसमें क्या होता है, मेंटली, बिहेवियर अपन कैसे कर रहे हैं, ये सब किसमें आता है, डेवलपमेंट में आएगा। ये क्या होता है, मेजरेबल होती है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको मेजर करना, है ना। ये स्ट्रक्चरली चेंजेस एंड इट स्टॉप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है ये, और एक पीरियड, एक ऐसा टाइम आता है कि अपन वो रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है, पहले मैं छोटी सी थी, ठीक है, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, छोटी सी थी, ठीक है। अब मैं धीरे 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 हो गई हूँ, मैं कम से कम 30-35 साल की, तो मेरी हाइट थोड़ी बड़ी है ना। अगर सोचो मैं अगर होंगी 60 की, तो ये नहीं कि मेरी हाइट बढ़ेगी, मैं यहाँ पे आके क्या हो गई, स्टॉप हो गई मेरी हाइट। तो ये क्या होती है, एक टाइम बाद क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। और ये क्या होता है, चेंजेस होते हैं इसमें, फंक्शनली चेंजेस एंड ये कंटिन्यू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर, इंदौर कैसा था पहले, पहले इंदौर में मेट्रो थी, नहीं थी ना। पहले आई बस थी, नहीं थी, ठीक है। फिनिक्स मॉल था, नहीं था। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। ये क्या होती है, नॉट कंटिन्यू, अभी बताया था आपको मैंने ऊपर, ठीक है। ये स्टॉप हो जाती है एक बार, मेचुरेशन मेच्योरिटी तक स्टॉप हो जाती है। ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है, डज नॉट एंड, है ना। अब फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, वही मैंने अभी बताया, साइज, शेप, ये सब में फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। फिजिकल डेवलपमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होता है, अंदर से भी डेवलपमेंट हो रहा है, बाहर से भी उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं, मोटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, मस्क्यूलर डेवलपमेंट होता है ना। मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। अब ये क्या होता है, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर क्या होता है, ग्रोस मोटर का मतलब क्या होता है, लार्ज मसल्स क्या होगी इसकी, डेवलप्ड होगी। वो कैसे होगी, रनिंग से, जंपिंग से, क्लाइंबिंग से, कुछ अपन कर रहे हैं, देख क्या होता है, देखो बिग मूवमेंट होता है इसमें, क्या बड़े बड़े मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे रनिंग क्या होता है, इसमें अपने पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, जंपिंग, क्लाइंबिंग, किकिंग, थ्रोइंग, ये किसमें होता है, इसमें लार्ज मसल्स का यूज हो रहा है, तो ये क्या क्या में आता है, ग्रोस मोटर में आता है।
और फाइन मोटर में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं अपन, जैसे हैंड और फिंगर का यूज हो रहा है, इसमें अपनी स्मॉल मसल्स यूज हो रही है, जैसे कलर करते हैं तो अपने क्या हो रहा है, हाथ, हाथ की और फिंगर्स की मसल्स यूज हो रही है। इसमें क्या, रनिंग में तो अपना पूरा शरीर हो रहा है ना, शरीर का मूवमेंट हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, बिग मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, कटिंग, राइटिंग, पिकिंग, ये सब जो होगी वो फाइन में होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मोटर है, ग्रॉस मोटर या फिर फाइन मोटर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अपने को कलर में, जब अपन कलर कर रहे हो तो यूज हो रहा है। कलर में कौन सा यूज हो रहा है, फाइन वाला यूज हो रहा है, क्योंकि स्मॉल मसल्स यूज हो रही है। और ग्रोस में क्या होगा, अगर अपन फॉर एग्जाम्पल जंपिंग कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, अपना ग्रोस हो गया, ये तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ध्यान रखना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मैं आपको, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं तब से ही बता रही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मतलब मेंटल, अपने को ब्रेन से ही रिलेट करना है इसको। क्या करना है अपने को, इसको ब्रेन से रिलेट करना है, ठीक है। मेंटल ग्रो, इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसको अपने को ब्रेन से ही रिलेट करना है। अब ये क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बताओ, ये जो है इंटेल इंटेलिजेंस, ये होगा इसका आंसर, है ना, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब इंटेलिजेंस, और ये सब चीजें किसमें आएगी, कॉग्निटिव में, ब्रेन से रिलेटेड, आप ब्रेन, बस ब्रेन को याद कर लेना, उससे सब हो जाएगा, है ना। प्रोसेस ऑफ नोइंग, मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, इसमें क्या हो सकता है, इनमें क्या होगा, अपन सोचने की क्षमता, अपन क्या क्या रीजन दे रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, ये सब चीजें, ये सब किस में आएगी, ये सब मेंटल डेवलपमेंट में आएगी, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, क्या सीख रहा है बच्चा, है ना, कल्चरली, अच्छा अच्छा, ओके। तो ये लैंग्वेज में अपन ये देखेंगे, लैंग्वेज में ही आई थिंक सोशल डेवलपमेंट आया, ये अलग हो गया, मैंने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पर लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या हो गया, क्या क्या बच्चा सीख रहा है, क्या लिख रहा है, ठीक है, राइटिंग वगैरह, ये सब किस में आ जाएगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाएगी। सोशली में क्या होगा, कल्चरली और सोशली इन्फ्लुएंस होगा, है ना, वो उसको नॉलेज गेन करेगा, किसी से मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा। जब बड़े होते हैं तो अपन स्कूल जाते हैं तो बच्चों, अपन क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, या फिर किसी से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, गेनिंग नॉलेज, अपन नया नया नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट में क्या होगा, क्या सही है अपने लिए, क्या गलत है अपने लिए, तो ये सब क्या अपन सीख जाते हैं जब तक मोरल डेवलपमेंट में, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, मोरल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट में मैंने आपको यही बताया, इमोशंस में क्या होता है, इमोशंस में क्या होता है, हैप्पी भी होते हैं, सैड भी होते हैं, एंग्री भी होते हैं, फेयरलेस भी होते हैं, ये सब किस में आता है, इमोशनल डेवलपमेंट में आता है, फीलिंग्स, इमोशनल रिस्पॉन्स, ये सब किस में आता है, इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। अब अपन बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, कि क्या क्या स्टेज होती है डेवलपमेंट की, है ना, ये सब मैं वही वही चीजें बता रही हूँ आपको, मैं वही वही चीजें बता रही हूँ, बट इसको ऐसा है कि अलग अलग, जैसे पूछा गया है कि क्या क्या स्टेजेस होगी, तो ये क्या होती है, इन्फेंसी, अर्लियर स्टेज, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, कब तक, कब की होती है, 0 से 2, ये 2 से 6, ये 6 से 12, ये क्या होगा, 12 से 18। देखो अपने को यहीं तक पढ़ना है, अपने को उसके बाद नहीं पढ़ना है ना, तो अपने को ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ये बच्चा है, रैपिड ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर अर्लियर में क्या होता है, बच्चे टॉय वॉय से खेलते रहते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फ्यूचर गोल करते हैं, 12th के बाद सोचता है बच्चा कि हमको अब क्या करना है, तो ये सब किस में आता है, एडोलेसेंस होगा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी एक टाइम तक कंटिन्यू रहता है ना, वही बताया है, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो ये एरिक्सन की थ्योरी है, ठीक है, तो वो भी वही वही बता रही है कि क्या क्या होता है, मदर होता है, मदर बच्चे पे क्या, इन्फेंट डेवलपमेंट ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, मदर वदर, मदर्स हो गई। तो ये क्या होती है, बच्चों को कौन संभालती है, पहले पेरेंट्स ही संभाल सकते हैं, स्पेशली कौन संभालता है, अपनी मम्मी संभालती है ना, मतलब बच्चा जब छोटा रहता है तो वो ज्यादा टाइम किसके साथ रहता है, मदर के साथ ही रहता है ना, वही सब लिखा हुआ है, प्राइमरी कॉग्निटिव, ठीक है, तो आप ये सब देख लेना कि किसने क्या क्या बोला था, है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाता है, स्टार्ट कर क्या करता है, चलना सीखता है, बोलना थोड़ा थोड़ा सीखता है, इसमें क्या होती है, जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है ना, ये 6 6 महीने का, फिर 12 महीने का, फिर 1 साल का, फिर ये 2 साल का। और ये चाइल्डहुड, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बच्चा इंडिपेंडेंटली वर्क करने लग जाता है, जैसे यहाँ तक क्या होगा, बच्चों को अपन सिखाएंगे कि अरे ऐसे चलो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, प्री स्कूल जाता है, फिर क्वेश्चन करता है, अपने से क्वेश्चनिंग करेगा धीरे धीरे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है,
फिर सेल्फ सेंट्रिक होता है, सिम्बलाइज्ड होता है, ठीक है। ये सब चीजें आएगी अपनी अर्लियर चाइल्डहुड में। फिर डेवलपमेंट की कैटेगरीज देखते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? सेंसरी, ऑर्डरली, मूवमेंट, सोशली अपन ऊपर देख चुके हैं, है ना। अभी क्या होता है डेवलपमेंट में? फाइन मोटर स्किल, आइडेंटिफाई फैमिली मेंबर्स, ये सब किस में आता है? ये सब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब लेट इसमें देखते हैं 12 से 6 में, ये कुछ कुछ स्किल्स एक्वायर कर लेता है। तो ठीक है, अपने को पता चलने लगता है कि बच्चे को किस में इंटरेस्ट है। अगर उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट होगा तो अपन को पता चल जाएगा। फिर उसका हाइट वेट सब क्या होता है, गेन होने लगता है ना। 6 से 12 साल तक के बच्चे फिजिकली, जैसे मास, नंबर, एरिया, इन सब में क्या होता है, ग्रोथ होता है, लर्न चीजें सीखता है सोसाइटी से। अब क्या होता है 12 से 18 में क्या होता है? ये ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं इसको। ये चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आ गया है, बच्चों से एडल्टहुड में आ गया, इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोलते हैं। कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होता है, सोशली सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, है ना। फिर इंपॉर्टेंस पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन, फिर से आ गया, तो ब्रेन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एथलीट्स, ये सब चीजें आएगी, ठीक है। गेम वेम खेलेगा वो, लॉजिकली बोलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बोल रहा है ना। अरे ये डबल डबल टाइप हो गया है। अब एडोलेसेंस, एडल्टहुड में देखते हैं, है ना। अब तो बड़ा बच्चा बड़ा ही हो गया है, ठीक है। वो एक्सप्लोर करेगा, सीखेगा, अपना करियर बनाएगा, है ना। एडोलेसेंस टू यंग, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रिज होता है। एडोलेसेंस टू यंग का ब्रिज होता है ना। हेल्दीएस्ट लाइफ, सबसे हेल्दी कौन होता है? हेल्दीएस्ट लाइफ कितना होता है? 18 से 25 तक होगा, उसको क्या बोलेंगे, हेल्दीएस्ट होगा। उसमें बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, मतलब वहाँ पे वो हेल्दी, फिजिकली, मेंटली सब में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यंग एडल्ट मतलब 25 से 40 में क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ फिजिकली परफॉर्मेंस, ठीक है। ये थोड़ी सी वीक होने लगती है, फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और ये सब क्या होती है, वीक होने लगती है। फिर मेच्योर एडल्टहुड में क्या आ जाएगा, 40 से 65 तक। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, करियर, फैमिली, ये सब क्या होती है, इसमें आएगी, है ना। इसमें क्या होगा, एजिंग में क्या होगा, लेट चाइल्डहुड, इसमें क्या होगा, विजडम, एक्सपीरियंस, पीस, फुलफिलनेस। तो क्या होती है, धीरे धीरे चीजें चेंज होती है ना। ये ना, ये अर्ली लिखा है, अर्ली नहीं तो आप लोग सोचोगे ये क्या लिखा है, ये होगा यंग, मेच्योर, ओल्ड एज। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, अपन देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो हेरिडिटी, हेरिडिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना। क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों में आए उसी को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पेरेंट्स है, उसकी आंखें क्या है, ब्राउन है, तो उस बच्चे की भी क्या आंखें क्या होगी, ब्राउन होगी। बोलते हैं ना, बाल जिसके कर्ली हेयर्स हुए, तो क्या होता है, उनके बच्चे में भी आते हैं, तो ये क्या हो रहा है, हेरिडिटी होती है। इसमें क्या होता है, फिजिकली सोशली चेंजेस गेन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो क्या होता है, इसमें पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट, देखा होगा किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत है तो बच्चों की भी होती है। वेट, किसी का वेट भी, बॉडी स्ट्रक्चर, देखो हेयर, आई कलर, है ना, इंटेलिजेंस, ये सब क्या होता है, हेरिडिटी होती है। अब इन्वायरमेंट में देखते हैं, तो फिजिकल इन्वायरमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे उसको कैसी हवा मिल रही है, ठीक है। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, बच्चों को तुम ऐसे रखोगे तो उसकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी, डेवलपमेंट उतना ही हुआ। पानी का भी इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेट का, कैसे घर का एटमोसफियर कैसा है, लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे, कैसा है, बच्चों को तुम कैसा एटमोसफियर दे रहे हो, कैसी एजुकेशन दे रहे हो, फैमिली कैसी है, किस सोसाइटी में वो बच्चा बड़ा हो रहा है। तो ये सब किसमें आती है, ये सब आती है इन्वायरमेंट में, है ना। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्दी डेवलपमेंट। अगर अपन एक बच्चे को अच्छा हेल्दी खाना देंगे तो क्या होगी, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होगी, अच्छी हेल्दी होगी, फिजिकल और मेंटली एबिलिटी। अच्छा खाना देंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देंगे, प्रोटीन देंगे, वाइटामिन देंगे, मिनरल्स देंगे, तो उसका क्या ग्रोथ क्या होगी, बेटर होगी, है ना। इसमें एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ होगी, इम्यूनिटी अपनी अच्छी रहेगी, उस बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, वीकनेस कम आएगी, है ना। तो अपना को अच्छा खाना बच्चे को देना बहुत जरूरी है। अब अपन ये सेक्स की बात करते हैं, सेक्स में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बॉय और गर्ल की बात करेंगे, इनमें के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है।
इसमें क्या होता है, अपन देखते हैं, मतलब ऐसे देखते हैं ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, तो देखिए लड़कियां क्या होती है, थोड़ी सी जल्दी है ना, मेच्योरिटी लड़कियों में जल्दी आती है। जैसे उनके जो मेच्योरिटी वाले जो, जैसे बोलते हैं ना एक बच्चा मेच्योर हो रहा है, तो वो क्या हुए, ऐसा नहीं कि मतलब बोला जाता है कि लड़कियों में थोड़ा जल्दी मेच्योरिटी आती है ना। अब अर्लियर स्टिमुलेशन देखते हैं, इन्वायरमेंट इंकरेज डेट डेवलप ऑफ चाइल्ड हेरिडिटी पोटेंशियल, है ना, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्वायरमेंट भी बहुत ही मैटर करता है। जैसे टेकिंग बेबी अ प्री स्कूल, अगर बच्चे को प्री स्कूल लेके जाते हैं और उसको स्टोरी, मतलब उसको बुक्स, जैसे स्टोरी बुक हो गई, अपन उसको स्टोरी के थ्रू कुछ समझाएंगे, तो बच्चा क्या हो गया, जल्दी जल्दी सीखेगा, है ना, जल्दी लर्न करेगा वो। इन्वायरमेंट इनकरेज फिजिकल एंड मेंटल, तो ठीक है, इन्वायरमेंट उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, तो उसकी फिजिकल और मेंटल के लिए भी, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब क्या होता है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, कि उसको अपन कैसे पाल रहे हैं, बच्चे को कैसे दे रहे हैं, और उसको अच्छा प्यार दे रहे हैं, उसको अच्छे से अट्रैक्शन दे रहे हैं उसको, तो ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, तुमसे वैसे ही अटैच होगा। तुम कुछ बोलोगे तो सुनेगा वो, कि घर में वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, किसी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे कि नहीं हो रहे, तो वो भी बच्चों पे बहुत अफेक्ट करता है, घर क्लीन है या नहीं है, हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है, उसको कैसा न्यूट्रिशन फूड दे रहे हो तुम, ठीक है, उसको कैसे एजुकेशन दे रहे हो, वो किस टाइप के गेम खेल रहा है, कौन सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, डिसिप्लिन है, तो ये सब क्या होता है, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है। अच्छा, ये ना थोड़ा सा डबल डबल लिख के आ गया है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अब अपन पढ़ते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब वो जैसा सीखेगा वो क्या होगा, वैसा ही बिहेव करेगा। एनी रिलेटिव परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर डेट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग भी क्या होती है, ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, अगर अपन इसको अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चे को अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो वो वैसा ही सीखेगा, है ना। और ये क्या होता है, बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि कैसा कैसा बिहेवियर है। अगर बच्चे को घर पे अच्छा बिहेवियर मिला, तो ठीक है, वो कुछ अच्छी चीज सीखेगा, है ना। और अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे बच्चों को अपन बार बार क्या बोलते हैं, कुछ उसको अपन एबीसीडी सिखा रहे हैं, तो बार बार प्रैक्टिस कर करके अपन उसको सिखा रहे हैं, तो उसको क्या होगा, उसको जल्दी याद होगा। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला था, ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, द लर्निंग इन्वॉल्व इन द एक्विजिशंस ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, याद रखना। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं, तो अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसका, बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज टोटली स्ट्रक्चरिंग ऑफ नॉलेज, ये क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, टोटली स्ट्रक्चर किसका होता है, नॉलेज का। Learning is a provoked by situation or by teacher or by external situation. लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, कि कैसी सिचुएशन में बच्चा रह रहा है, उसका टीचर जो है, या उसको एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी दे रहे हैं। ठीक है, अगर टीचर कैसा उसको कैसे गाइड कर रहा है, कैसे समझा रहा है ना। अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको कैसी सिचुएशन में रखा गया है, तो ये सब क्या होता है, लर्निंग उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी सीख रहा है। तो क्या होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोसेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ पियर्स एंड टीचर। ये क्या होता है, अपन इनको अब बहुत सोशल इंटरेक्शन कैसा होता है, पियर्स टीचर्स कैसे होते हैं। और बच्चों को आइसोलेशन में नहीं रखना है, बच्चों को क्या करना है, बाहर निकालना है। जैसे बच्चों को घर के अंदर ही नहीं रखना है, उसको गार्डन लेके जाना है, प्ले स्कूल में डालना है, अगर किंडर गार्डन लेके जाना है बच्चों को, है ना, उसको ऐसे आइसोलेशन में नहीं रखना है। हेल्प क्या करता है ये, मेंटल और बिहेवियर, मेंटल एंड बिहेवियर एबिलिटी टू एडजस्ट सर्वाइव ऑफ लाइफ। अब क्या होता है, मेंटली और बिहेवियरी अगर अच्छा रहा, बच्चा मेंटली स्ट्रांग रहा, अगर अपन ने उसको अच्छा इन्वायरमेंट दिया, उसका डेवलपमेंट अच्छा रहा, तो क्या हो गया, वो अपनी लाइफ इजिली सर्वाइव कर सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता है, घर में ही रहो, घर में ही घर में रहता है, अगर वो बाहर जाता है तो उसको क्या बहुत दिक्कत आती है ना, वो इतनी जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसको एडजस्ट होने में दिक्कत आती है। लर्निंग इज द डेवलपमेंट डेट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है, लर्निंग क्या होती है, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, अपने को डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कि घर का एटमोसफियर कैसा है, प्ले स्कूल जा रहा है, वहाँ टीचर्स कैसा उसको सिखा रही है, उसका उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, और प्रैक्टिस से।
ठीक है, इससे लर्निंग क्या होती है, डेवलप्ड होती है। अब मेचुरेशन और लर्निंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है, डेवलपमेंट का होता है ना। मेचुरेशन और लर्निंग का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, डेवलपमेंट, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, ऑल एक्सपेक्ट्स, ठीक है, जैसे क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल होता है, किसका होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है ना। और मैच्योरेशन क्या होती है, एक लिमिट तक होती है, लिमिट टू डेवलपमेंट, है ना। अब पियाजे ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये क्या होता है, वर्क टुगेदर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग अ इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, अगर इसको अपने को डेवलप करना है तो उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, मैच्योरेशन और लर्निंग इसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वाला, अपना पूरा कंप्लीट हो गया है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपना कंप्लीट हो गया है। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, इसको अच्छे से पढ़ना है। आप इतना पढ़ोगे सफिशिएंट है। मैं फालतू चीजें नहीं पढ़ा रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़े। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। तो आप पीवाईक्यूज देखिए, मैं करवाऊंगी आपको पीवाईक्यूज, पर थोड़ा बाद में करवाऊंगी, ठीक है। ओके बाय।